तो भाई हमारे ये क्वेश्चंस हैं, तो भाई ये दो हमारे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स। तो हालांकि हम 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, कुछ आपके इन क्वेश्चन से कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो भाई पहला क्वेश्चन है, कोई आदमी है, मैन पुशेस ए ब्लॉक बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग। भाई उसको डिस्प्लेस कराने में अगर उसने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया हो, डिस्प्लेसिंग द बुक, कुछ किसी बुक को डिस्प्लेस कर रहा है, धक्का दे रहा है 20 सेंटीमीटर जो मूव की है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुश। भाई उसके डायरेक्ट पुश करने के मतलब धक्का देने के ही डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करा है, मूव किया है। तो भाई यहाँ पर एंगल बिटवीन डायरेक्शन एंड फोर्स क्या होगा? भाई कुछ इस तरह से उसने धक्का दिया है, जैसे ये बुक है और भाई इस तरह से कुछ धक्का दिया है उसने, और वो ऑब्जेक्ट आगे की ओर डिस्प्लेस हुई है कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है भाई, एमकेएस यूनिट में मीटर होता है यहाँ पर यूनिट, और यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। भाई ये सीजीएस यूनिट में दिया है, तो भाई यहाँ पर इसको यहाँ पर आप सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, या फिर तो भाई एमकेएस में। तो भाई मैं यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो सही है, क्योंकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो भाई पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई मैं आपको कहूंगा कि भाई जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो भाई उसमें जो जो चीजें दी हैं उसे लिखो। तो भाई कितना दिया, फोर्स कितनी है, 15 न्यूटन। तो भाई फोर्स 15 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, 20 सेंटीमीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर है, तो भाई इसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करें? भाई वीक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा तो भाई 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? तो भाई 1/100 से मल्टीप्लाई कर दे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दे। भाई चीजें निकल के चली आएंगी। 1/100, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। भाई 120 को निकालना है तो 20 इंटू 1/100 मीटर। तो भाई 20, तो भाई 25 जब 1/5 मीटर। अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला एफएस कॉस थीटा, याद करो भाई, एफएस कॉस थीटा। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? भाई कुछ बुक है, कोई एक बुक है और इस आदमी ने कुछ इसके डिस्प्ले से किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, उसी डायरेक्शन में ये बुक डिस्प्लेस हुई है। तो एंगल इन दोनों के बीच क्या क्या होगा? 0। भाई यहाँ पर फोर्स और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुई, तो भाई इन दोनों के बीच का एंगल 0। तो भाई एफएस फोर्स कितना हुआ भाई? फोर्स 15 न्यूटन। तो भाई फोर्स की जगह 15 रख दो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1/5। अच्छा 1/5। अच्छा कॉस थीटा की जगह क्या लें? कॉस थीटा की जगह भाई कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री। इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री फॉर्म हुआ है। तो भाई 0 डिग्री। अच्छा वर्क डन 5 से कटा 3, भाई 3 एकम 3 जूल इंटू कॉस 0 की वैल्यू 0 जूल नहीं हुआ भाई, अभी 0 की वैल्यू कॉस 0 1, वर्क डन इज इक्वल टू 3 जूल। आंसर भाई 3 जूल निकल के आ गया आंसर। भाई आंसर बस इतना ही होगा, 0 डिग्री। भाई वर्क डन एफएस कॉस थीटा। भाई यहाँ पर फोर्स, ये वाला फॉर्मूला भी चल सकता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई इस केस के लिए था, लेकिन एफएस कॉस थीटा से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तो भाई एफएस कॉस थीटा लेके चलना हमें। भाई अब दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बॉल ऑफ मास 20 kg, कुछ 20 किलो का मास का एक बॉल है,
थ्रोन अपॉर्ड भाई कुछ ऊपर फेंका गया है उसे, कुछ ऊपर। रिचेस मैक्सिमम हाइट, कुछ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है 7 मीटर। 7 मीटर तो कुछ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। भाई उसको ऊपर फेंका गया, तो भाई ऊपर जब हमने फेंका, इस चीज को ऊपर फेंका, तो भाई जब यहाँ तक, जब हमने इस चीज को यहाँ तक लाया, भाई इस चीज को बस यहाँ पर लाया, इस फाइनल पॉइंट तक, तो भाई अर्थ ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स एक्सर्ट करा, कितना उसने वर्क डन करा, भाई यही कैलकुलेट करना है। नीचे जाने की नहीं डिस्प्लेसमेंट, अब नीचे नहीं जाने की कैलकुलेट नहीं करना भाई, चीजें बस यही कैलकुलेट करनी है। जब ऑब्जेक्ट नीचे से बस ऊपर आया, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट कुछ था और इसे कुछ फोर्स लगा के ऊपर लाया गया, कुछ फोर्स लगा के ऊपर फेंका गया होगा 7 किलो का, तो भाई हमें नीचे जाने की कैलकुलेट नहीं करनी, बस ऑब्जेक्ट बस ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, तो भाई नीचे से ऊपर तक फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन कितना था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन कितना था। तो भाई कुछ मास दिया है 20 किलो, मास दिया है 20 किलो। अच्छा, तो भाई यहाँ पर फोर्स नहीं दे रखा क्या? अच्छा, कुछ देखते हैं भाई, कुछ जुगाड़ करेंगे इसमें। तो भाई देखना, मैं आपको बस यही कहूंगा कि भाई कुछ भी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो भाई दी गई चीजें बस लिख लेना है आपको। तो भाई कुछ मास है इसका 20 kg, तो भाई मास है 20 kg। अच्छा 20 kg। भाई डिस्प्लेसमेंट हाइट, अच्छा भाई हाइट क्या डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगी क्या इस केस में? ऊपर गया तो भाई हाइट कह लो, डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, बात बराबर है, बात बराबर है बिल्कुल। तो भाई हाइट के बराबर डिस्प्लेसमेंट, हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो भाई हाइट को हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई एफ एस कॉस थीटा में क्या था? फोर्स। भाई हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स कैसे निकालें? अच्छा तो भाई एक चीज याद करना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई चीजें हम वहीं पर पुट कर देंगे ना, क्या चीज रखा है। तो भाई तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो भाई अर्थ का कुछ एक्सेलरेशन होगा वहां पर पुट करेंगे। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन यहाँ पर पुट करेंगे, एफ इजिकल टू एम में। अच्छा तो भाई हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो चाहे यहाँ पर एफ इजिकल टू डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते, मास एम ए, फोर्स क्या है भाई? माँ, एक्सेलरेशन की माँ भाई। अच्छा देखा, तो फोर्स कहाँ से निकलेगा? फोर्स लेने को मास कितना है? 20 kg। अच्छा अच्छा 20 kg। भाई यहाँ पर kg में होना चाहिए MKS यूनिट, मास किलोग्राम सेकंड, CGS यूनिट नहीं है भाई। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितने में होगा? तो भाई 9.8 को मैं अब यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की जगह। भाई एक्सेलरेशन की जगह जी भी आप लिख सकते हैं, एम जी। यहाँ पर एम जी ही फॉलो हो रहा है, एम ए नहीं हो रहा भाई। एम जी की ही इक्वल वही बराबर है, बात बराबर है। एम ए को जी लिख सकते हो, जी को ए लिख सकते हो, क्योंकि भाई चीजें वही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा तो फोर्स कितना निकल के आया? 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। अच्छा भाई 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन। अच्छा और तो कितना लगा रहा है? 200 न्यूटन का फोर्स, फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का ये। अच्छा भाई अच्छा, तो भाई फोर्स यहाँ से लिख सकते हैं 200 न्यूटन। अच्छा भाई अच्छा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अच्छा भाई वर्क डन क्या निकल गया? फोर्स कितना लगा भाई? 200। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुई? 7 मीटर, 200 इंटू 7। अच्छा कॉस थीटा का एंगल कितना बना?
कॉस थीटा का एंगल कितना बना। तो भाई चीजें देखना। तो भाई कुछ ऑब्जेक्ट था, जो क्या था, कोई एक ऑब्जेक्ट था। तो भाई कहाँ डिस्प्लेस हो रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था। अच्छा, तो भाई अर्थ कहाँ पर इसका फोर्स लगा रहा था। अच्छा भाई कुछ ये कुछ ऑब्जेक्ट था और ये कुछ ऊपर की ओर जा रहा था, कुछ ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो रहा था, कुछ ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो रहा था। अच्छा भाई कुछ यहाँ तक 7 मीटर तक पहुंचा था। और अच्छा देखना, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे नहीं होगी क्या। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी से लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ से फोर्स लगा रही है, नीचे से। मैं हर एक केस में नीचे से लगाती है। तो भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे से लगा रही थी फोर्स, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था। भाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, ये देखना। यहां से ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर एंगल, और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा था। भाई केस यही बन रहा है, केस यही बन रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जा रहा था, कुछ इस तरह से जा रहा था, और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, अर्थ की ग्रेविटी कुछ इस तरह से पीछे कर रही थी, यानी कि कुछ इस तरह से जा रहा था। और भाई कुछ अर्थ ऑफ ग्रेविटी कुछ इस पे फोर्स लगा के नीचे की ओर डिस्प्लेस करा रही थी, मतलब कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही थी, अपनी ओर खींच रही थी मैग्नेटिक पावर से, मैग्नेटिक पावर से कुछ खींच रही थी इसको फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कह सकते हो, फ्रिक्शन लगा रही थी कुछ। तो भाई यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो भाई cos 180 की वैल्यू, cos 180 डिग्री भाई 1400 इंटू -1, cos 180 की वैल्यू -1। तो भाई वर्क डन निकल के आता है -1400 जूल। तो भाई अर्थ ने जो फोर्स लगाया वो -1400 जूल होगा माइनस में, क्योंकि इसने इस ऑब्जेक्ट को नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव इसकी स्पीड को छीन ली भाई, इसकी स्पीड को धीरे धीरे डिक्रीज कर दिया, धीरे धीरे डिक्रीज कर दिया। भाई आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो भाई वो फिर से नीचे आता है, क्योंकि भाई उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसकी स्पीड जब कम हुई तो भाई वो अर्थ के ग्रेविटेशन के जाल में फंस गया भाई, और फिर से नीचे गिरने लगता है, फिर से नीचे गिरने लगता है। और वो यहाँ पर कुछ -1400 जूल का यहाँ पर वही किस कुछ फोर्स लगा रहा है, अर्थ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। भाई जैसे आप किसी चीज को ऊपर फेंका, मैंने कुछ स्पीड से फेंका, भाई ये देखो नीचे क्यों आया, भाई अर्थ के ग्रेविटी ने कुछ फोर्स लगाया, माइनस करा के इसकी स्पीड को माइनस कर दिया, कुछ निगेटिव कर दिया, तो भाई ये कुछ नीचे आ गया। तो भाई यही केस यहाँ पर भी बना था। ये वाले 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो भाई क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट इज द फोर्स डन बाय द ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी के द्वारा कितना फोर्स लगा, काम किया गया होगा, फोर्स क्या होगा ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। कि भाई किसी भी मूविंग सैटेलाइट के लिए अर्थ के जो अराउंड में मूव कर रहा है, जैसे कोई सैटेलाइट है कि भाई कुछ ये अर्थ है, भाई ये कुछ अर्थ है और इसके अराउंड कोई एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, कोई एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो भाई यहाँ पर अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि अर्थ इस पे कितना वर्क डन कर रहा है, अर्थ का फोर्स इस पे क्या है, इम्पैक्ट क्या है। तो भाई ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो भाई दिमाग के एक कॉन्सेप्ट को खोल देने वाली क्वेश्चन है, आपके दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है, और आपके मिसकंसेप्शंस को दूर कर देने वाला क्वेश्चन है। कि भाई कुछ मैं आपको जैसे को न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखाऊंगा,
कि भाई अर्थ इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, कितना वर्क डन कर रहा होगा, कितना फोर्स जनरेट कर रहा होगा, इसको अपोज कर रहा होगा या फिर इसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो भाई चीजें आपके सामने है। तो भाई यहाँ पर कुछ आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, अगर लगा रहा होगा तो अच्छा भाई, अच्छा भाई। और भाई इसका मूविंग डायरेक्शन क्या होगा अगर सर्कुलर पाथ है भाई, सर्कुलर पाथ पे। अच्छा तो भाई सर्कुलर पाथ पे उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो भाई यहाँ पर कुछ टेंजेंट खींचते हैं हम, तो भाई वहां का डायरेक्शन निकल के आता है। और एक चीज आपने ये भी आपने ये भी सुना होगा कि भाई कुछ ये टेंजेंट को यहां से जोड़ने पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर कुछ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो भाई यहां से हमने कुछ टेंजेंट ड्रॉ करा, तो भाई टेंजेंट का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसा लाइन जो सर्कल को उसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पर किसी एक इच पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो भाई उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो भाई यहां से कुछ हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। अच्छा भाई यहां से हमने कुछ टेंजेंट ड्रॉ करा, तो भाई क्या यहाँ पर इसका डायरेक्शन कुछ सैटेलाइट इस डायरेक्शन में अभी यहाँ पर मूव कर रहा है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी कुछ यहाँ पर ये 90 डिग्री पर कुछ यहाँ पर लग रही है, और इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल जी के बीच में भाई क्या स्मॉल जी के बीच में कितना फोर्स लगने वाले और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला देख लो एक बार, एफ कॉस थीटा। अच्छा भाई कॉस थीटा की जगह क्या ले, तो भाई एफ एस होगा कॉस थीटा की जगह थीटा का डिग्री कॉस 90, भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भाई कॉस थीटा की जगह कॉस 90 डिग्री होगा। अच्छा भाई कॉस 90 होगा, अच्छा ठीक है। तो भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फिर कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू, तो भाई कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। अच्छा भाई फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा जो होना है भाई, कोई भी होगा 20 30 50 कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा भाई कोई भी वैल्यू रख लो, एफ एस इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई 0 जूल निकल के आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0 जूल। तो भाई यहाँ पर असल में अर्थ कोई फोर्स नहीं लगा रहा हो, कोई किसी तरह की कोई वर्क डन नहीं कर रही होती, किसी टाइप का उस पर ना तो इम्पैक्ट कर रही होती है ना तो सपोर्ट कर रही होती है। तो भाई उस पर किसी टाइप का अर्थ का कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ भी यहाँ पर नहीं लगता। आपके सामने रिजल्ट है, तो आप चीजें देख सकते हो। अच्छा भाई तो कई लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाई उसके अंदर पैनल्स क्यों होते हैं, सोलर पैनल्स। तो भाई सोलर पैनल्स उसको चलाने के लिए नहीं होते, तो भाई उसका इंजन इतना बड़ा होता है कि भाई मुझे लगता है उसके सोलर पैनल से उसकी खर्च तो नहीं मिट सकती, क्योंकि भाई उसे कई सारे दिनों तक ट्रैवल करना होता है, कई 12-12 घंटों के बाद कहीं सूर्य के प्रकाश मिलते हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि उसको अपने चलने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि असल में उसको अपने सिस्टम को चलाने के लिए जो भी उसके पास सिस्टम्स हैं उसको चलाने के लिए उसे सोलर पैनल्स लगाए होते हैं, और जिससे वो बैटरी को बैकअप कर सकती है और चार्ज करके आगे उसे यूज करती है। और उसको चलाने के लिए असल में सैटेलाइट को चार्ज नहीं किया जाता। तो भाई आपका एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन
इस लेक्चर से दूर हुआ। तो भाई मैंने पहले ही कहा था कि भाई आपके कई सारे मिसकंसेप्शंस दूर होंगे। ये चैप्टर, पार्टिकुलर चैप्टर है भाई, काफ़ी यूजफुल चैप्टर है। तो भाई कई सारे मिसकंसेप्शंस आपके दूर हुए होंगे। भाई चीज़ें आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है कि भाई वर्क डन, असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई काम नहीं कर रहा होता सैटेलाइट पे, ना तो सपोर्ट कर रहा होता है और ना ही उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, ना ही उसको फ्रिक्शन लगा रहा होता है। तो भाई कुछ नहीं कर रहा होता। तो भाई हम इस लेक्चर को तो भाई यहाँ पर एंड करते हैं। हमने कोई 3 क्वेश्चंस देखे। तो भाई काफ़ी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था भाई। हमने तो 2 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल देखे और इन 2 क्वेश्चंस ने हमारे दिमाग के मिसकंसेप्शंस को, कई सारे मिसकंसेप्शंस को दूर किया। तो भाई कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके कई सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करेगा। तो भाई ये आप इस पर्टिकुलर लेक्चर से भाई क्या चीज़ें सीखते हो तो भाई वो आपके ऊपर है। भाई आप इस लेक्चर को एकदम ही मन से देखो तो भाई आप कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको इन सारी चीज़ों को एकदम ही एक सीक्वेंस वाइज में सीख लेना है, क्योंकि ये चीज़ें हार्ड नहीं है, चीज़ें आसान है। बस आपको थोड़ा सा बस उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। तो भाई चीज़ें कुछ इजी नहीं होती, कुछ टफ नहीं होती, वो आपके ऊपर होती है कि आप उस पर किस तरह से मेहनत कर रहे हो। तो भाई ये चीज़ें आपके ऊपर है। तो भाई नथिंग वरी, if you are doing if you are trying, तो भाई आपको किसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रयास कर रहे हो तो, क्योंकि ट्राइंग इज द ओनली वन वे टू गेट सक्सेस। तो भाई सक्सेस को पाने के लिए सिर्फ आपके पास यही वर्ड होता है। तो भाई चीज़ें आपको इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग चलनी होती है। तो भाई हम इस लेक्चर को अब एंड करते हैं। तो पार्टिकुलर ये टाइम है